जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? सब खैरियत से हैं? ठीक है, उम्मीद की जाती है आप सब खैरियत से होंगे। वकार ख़ान एडवोकेट हेयर। व्यूवर्स, सबसे इम्पोर्टेंट आज काफ़ी सारी जो है वो चीज़ें हैं डिस्कस करने वाली। सबसे पहली न्यूज़ जो है वो ये है कि आर्मी चीफ जो है वो बज़ाब्ता तौर पर अरशद सलीफ की जो मदर हैं उनसे मिले हैं। उन्हें जो है वो उनके घर पहुंचे हैं, क्योंकि बाजवा साहब ने जब वो उनके जो है वो अटैक हुआ था, वो शहीद हुए थे कीनिया में। बाजवा साहब को तो जो है ज़ाहिरी बात है इसमें जो है वो खुदा का खौफ जो है वो इस चीज़ में नहीं आया था कि एट लीस्ट चाहे इंसाफ आप ना भी दिला सकें तो एट लीस्ट आप कम अज़ कम जाके जो है वो दिलासा तो दे सकें। लेकिन वो जो है वो अपने जितना भी उनका लास्ट टाइम बचा हुआ था 2-3 माह, उसमें उन्होंने जहमत नहीं उठाई थी कि वो वहाँ जाते। तो ये बड़ा एक एहसन इकदाम है जो कि आसिम मुनीर साहब जो है वो हमारे इस टाइम आर्मी चीफ हैं, वो गए हैं अरशद शरीफ की मदर के पास और उनसे उन्होंने जो है वो माजरत भी किया है लेट आने की, और उसके साथ साथ उन्होंने यकीन दहानी भी करवाई है। और ये उनके अल्फाज थे, मैं वही अल्फाज जो है वो आपको कोट कर देता हूँ कि माँ जी अरशद शरीफ के जो कातिल हैं वो ज़रूर जो है वो जेल में होंगे और उनके साथ इंशाअल्लाह ताला जो है वो कानून के मुताबिक जो भी कड़ी से कड़ी सज़ा है उन्हें वो दी जाएगी। और अल्लाह ताला जो है वो हम भी देंगे और खुदा की ज़ात भी देगी इंशाल्लाह। आप बिल्कुल जो है वो तसल्ली रखें और अल्लाह पाक की ज़ात भी इंसाफ करेगी। और मैं ख़ुद इसलिए आया हूँ आपको यकीन दहानी कराने के लिए कि जो है वो उनके साथ हम जो है वो बड़े सख्त हाथों से जो है वो निपटेंगे। तो अरशद शरीफ की जो मदर थी उन्होंने कुछ सवाल उठाए उनसे। पहला सवाल तो ये था कि ठीक है आप आ गए हैं, आपके आला ज़रफ़ी है, आप हमारी एक अजीम फ़ौज के जो है वो सरबराह हैं, तो हमें ये बताएं कि अरशद शरीफ को जो है वो यहाँ से भेजा क्यों गया था, उनके जो है वो ज़मीन क्यों तंग की गई थी उनके लिए, 16 FIR करवाने वाले कौन थे। तो आर्मी चीफ के साथ जो वहाँ पे जो तर्जमान थे साथ जो थे उन्होंने जो है वो ये इस चीज़ की जो है वो साथ में ऐड किया कि वो जो मीर शकील रहमान है उन पे भी तो कोई 54 जो FIR हुई थी, तो FIR होती रहती हैं, जिसके ऊपर बेशक ये गए हैं मिले हैं, लेकिन उनकी फैमिली ज़राए का बताना ये है कि उनकी जो फैमिली है वो अभी तक मुतमईन इस लिहाज से वो नहीं है कि क्या इन्वेस्टिगेशन होगी, कैसे किन को जो है वो इसमें लोगों को जो है वो FIR में जो है वो लाया जाएगा। क्योंकि इनकी आर्मी चीफ की मुलाकात से पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो सुओ मोटो लिया था उसमें जो है वो अरशद शरीफ की मदर जो हैं वो उसको उमर अता बंदियाल साहब को, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, उन 5 जो आर्मी के जो अफसरान हैं उनके नाम ऑलरेडी वो दे चुकी हैं। तो इस लिहाज से जो है वो उनका जो अरशद शरीफ की जो फैमिली थी उनका इसरार यही था कि आप हमें जो है वो बिल्कुल एश्योर करें कि उनमें जो है वो बिल्कुल किसी किस्म की जो है उनसे इन्वेस्टिगेशन में जो है वो प्यार मोहब्बत नहीं जो है वो किया जाएगा और बड़ी सख्ती से जो है इन्वेस्टिगेशन करके मुजरिमान को जो है कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। उसके साथ जनाब हम आ जाएं आज़म सवाती के मामले पे। आज़म सवाती के मामले में भी जो है वो मैं तो लास्ट व्लॉग में इस चीज़ का जो है मैं बता चुका हूँ, जिसमें जो है वो उनको बलूचिस्तान से जो है वो उठा के उनको लेके जाया गया था। आज जो है उनका केस जो है वो फिक्स हुआ है वहाँ पे मंडे, उनमें जो है वो नेक्स्ट उनकी होगी जो हेयरिंग होती है हाई कोर्ट में सिंध में। तो वो जैसे सिंध में जो है वो उनकी वो होगी डेफिनेटली सेम बुनियादों पे। जब कोई FIR की जाती होती है सेम ग्राउंड्स पे तो डेफिनेटली वो एक ही ग्राउंड्स पे सेकंड FIR नहीं हो सकती अगर एक ही ग्राउंड मौजूद हो। तो यहाँ पे जो है बलूचिस्तान में उन पे काफ़ी सारी FIR जो है वो की गई थी और FIA में यहाँ पे भी जो है वो की गई थी इस्लामाबाद में। उसके साथ साथ अब सिंध में जो है वो सेम इशू पे हुआ, जिसके ऊपर जो है बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने जो है इस पे जो है उनकी नल एंड वॉइड कर दी थी FIR। और जो CM साहब का जो हेलीकॉप्टर है वो वहाँ में मौजूद था और सेम उसी जो है FIR में और सेम थोड़ा सा टाइटल जो है वो चेंज करके उनको दोबारा जो है वो वहाँ भेज दिया गया बलूचिस्तान सिंध में। तो अब जो है वो कल उनका केस फिक्स हुआ है मंडे इंशाल्लाह ताला। वो भी देखेंगे कि वो डेफिनेटली हाई कोर्ट एक बड़ी विजिलेंट कोर्ट होती है, बड़े आला किस्म के वहाँ पर जजेस बैठे होते हैं, बड़े पढ़ने वाले जजेस जिनको पता होता है कम अज़ कम इस बात का तो शऊर होता ही है कि कौन जो है वो गुनहगार है और किस बंदे को जो है वो ज़बरदस्ती इसमें फंसाया गया है। उसके साथ आ जाए जनाब जी, एक मफरूर साहब जो है वो आ रहे हैं, सलमान शहबाज साहब।
3, 3.5, 4 सालों के बाद ये आ रहे हैं। और जब ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पहुंचे, इन्होंने कहा कि मेरा जीना मरना जो है वो पाकिस्तान के साथ है। बड़ी बात है, जीना मरना है तो 4 साल आप बाहर क्या कर रहे थे? ये ज़राए का कहना ये है कि NRO जो है वो जो दिया गया था, पहले मुशर्रफ साहब ने दिया था, अब जो है वो बाजवा साहब ने जो है इनको NRO 2 दे दिया है। और ये उसी NRO 2 की तकमील के मुकम्मल मराहिल जो हैं वो तकमील में जो हैं वो हैं, और मराहिल दर मराहिल ये सारे मामला चल रहे हैं। अब नेक्स्ट जो है वो नवाज शरीफ भी जो है इस लिहाज से जो आएंगे, और देखें उनका क्या होता है। सलमान शहबाज जो है वो तो पहुंच चुके हैं और किसी किस्म का कोई इस्तकबाल नहीं किया गया। जबकि इसी चीज़ में मैं एक और चीज़ भी यहाँ पे ऐड करता चलूँ कि जब अरशद शरीफ जो है वो आप उनको कौन नहीं जानता, साफ़ी साहब, वो जब उनकी मैयत आ रही थी तो आपको पता है कि हज़ारों की तादाद में जो है वो, लाखों की तादाद में जितने भी इस्लामाबाद की एयरपोर्ट की जगह थी वो तकरीबन जो है वो फिल हो चुकी थी। इस हद तक जो है वो लोग वहाँ पे मौजूद थे और सब ने जो है अपने पाकिस्तानी होने का फ़र्ज़ निभाया और उनको जो है वो वेलकम किया। और यहाँ पे जो है सुलेमान शहबाज साहब जो है वो मफरूर आए, जिनके ऊपर जो है वो सिर्फ सैकड़ों में नहीं, हज़ारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, अरबों की जो है वो उन पे करप्शन है। और वो जो है वो पाकिस्तान अब तशरीफ़ जो है वो खैर खैरियत से ला चुके हैं। उनको प्रोटेक्टिव बेल भी जो है वो दे दी गई है। अब देखते हैं कि अब जो है हमारी, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है मेरे व्यूअर्स को कि ऑलरेडी इन्होंने जो है वो FIA के जो कानून था वो उसमें तब्दीलियाँ कर दी गई हैं, नैब के जो लॉ हैं उनमें जो है वो तब्दीलियाँ कर दी गई हैं। तो अब इतना बड़ा जो है वो कानून में अमेंडमेंट करने के बाद मुझे नहीं लगता कि सलमान शहबाज जो है ही विल बी बिहाइंड द बार्स विद इन अ फ्यू डेज। नो, डेफिनेटली ही विल गेट NRO 2। वो उसने जो है वो ले लिया है, वो ले लेगा। ऐसे तो आपको पता है डील पाकिस्तान में, विदाउट डील तो कोई नहीं आता यहाँ पे। तो ये था जनाब आज का हमारा व्लॉग। आपने अगर हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें और अपनी कीमती आरा भी हमारे कमेंट्स में जो है वो देते रहा करें, ताकि जो है वो हमारी मज़ीद जो है इसमें जो चीज़ स्किप होती हैं वो नेक्स्ट हमारे व्लॉग में हम कोशिश करते हैं कि उसको जो है हम ऐड कर दें, और उसमें जो है वो हमारी कोई जो कमियां रह जाती हैं वो नेक्स्ट हम उसमें जो है वो ऐड कर दिया करें। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।